दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। हमारे मराठी में एक कहावत है। कहावत मराठी में जैसे कि तैसी सुनाता हूं। कहावत यह है, आत्या बाईला मिशा अस्त्या तर। इसका मतलब है, हमारी बुआ को मूछे होती तो। सच है, बुआ को मूछे होती तो क्या होता। लोग बुआ को बुआ न कहते और कुछ कहते हैं। हमारे यहाँ मामा कहते हैं, मामा के नाम से पुकारते और क्या क्या होता। बुआ कैसे घूमती, बुआ ऐसे घूमती, बुआ वैसे घूमती, बुआ बुआ न होती, ये सारी बातें कही जाती है। लगभग ऐसे ही बुआ को मूछे होती तो ऐसी ही चीजें हो रही है आजकल देश में। सी वोटर ने एबीपी के साथ एक सर्वे निकाला। सी वोटर लगातार 4 साल से ऐसे सर्वे करता आया है, लगातार 4 साल से। और सर्वे का एक ही वाक्य होता है, और वो होता है, अगर देश में चुनाव आज होते तो। जैसे बुआ को मूछे होती तो इस पर बहस छिड़ती है, लेकिन ये किसी को याद नहीं रहता कि बुआ को मूछे होना बिल्कुल नामुमकिन है। बुआ को मूछे ही नहीं होती है। वैसे ही जो चीज नहीं होनी है वो होनी है कहकर, अनहोनी को होनी बनाकर आज सबके सामने पेश की जाती है। और एक ही सवाल पूछा जाता है, आज चुनाव होते तो क्या होता। बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस जीत जाती है, और कोई जीत जाता है, कोई अलायंस जीत जाता है, कोई ये जीत जाता है, कोई वो जीत जाता है। यह सारी बातें बताई जा रही है। 4 साल से यह खेल चल रहा है। मैं देख रहा हूं, चुनाव होते हैं और चुनाव के नतीजे आने होते हैं। लगभग नतीजे आने से पहले वाली रात भी यही कहानी दोहराई जाती है कि अब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार रही है। दूसरे दिन चुनावी नतीजा आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, और फिर से छाती पीट पीट कर रोना आसान हो जाता है कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि यह जीत ईवीएम की है। ईवीएम के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। बस दोस्तों, ईवीएम का नैरेटिव हमें चलाना ही है, कुछ भी करके चलाना ही है। इसीलिए यह बातें कही जाती है, यह बातें बोली जाती है कि बस यह होना है कि चुनाव आज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। आने वाले नैरेटिव को चलाने के लिए आज का नैरेटिव साबित किया जाता है। मैं यह भी कई सेफोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू करके आपके सामने इसका सच लाने वाला हूं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जब भी ऐसे सर्वे होते हैं तब सर्वे सैंपल क्या होता है, 2 लाख। मतलब 100 करोड़ के लोगों में 2 लाख का सर्वे सैंपल लिया जाता है, और 2 लाख लोग तय करते हैं कि किसकी जीत होनी चाहिए। ये आंकड़े ही बिल्कुल गलत है, आंकड़े ही। मतलब 2 लाख अपने कैसे तय कर लिए? क्या वो ग्रामीण इलाके से लिए गए या शहरी इलाके से लिए गए? इसमें महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं? इसमें धार्मिक विभाजन कितना है, अलग अलग धर्म के लोग कितने हैं? या इसमें जातीय विभाजन कितना है? एज कैटेगरी कैसे रखी है? जेंडर, एज, कास्ट, रिलीजन और रहने वाला एरिया, इन सब को देख के इसको काउंट किया जाता है। क्या इनको उजागर किया जाता है? 2 लाख लोगों से यह तय हो पाएगा? यह फिगर ही बिल्कुल गलत है कि इस तरह का किया जाए। और सवाल भी कैसे होते हैं, सवाल भी इसी तरह के, आप बीजेपी को वोट देंगे या किसको देंगे? ऐसे सवाल भी पूछने से सही जवाब मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे सेफोलॉजिस्ट अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह से ये सवालों को पूछा जाता है। ये चल क्या रहा है आपको पता है? ये बस जल्दी में है मोदी को गिरता हुआ दिखाने के। मोदी गिरने वाले नहीं हैं, लेकिन इनको जल्दी ये है कि किसी भी तरीके से मोदी को परास्त हो रहे हैं यही दिखा दो। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि आज होने वाला क्या है ये पता ही नहीं है किसी को।
और एक मराठी में कहावत है, बाजारात तुरी और भट भटनीला मारी, मतलब तूर बाजार में ही है, उस तूर की दाल बनाना अभी बाकी है और घर में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। अगर इसकी दाल बनानी है तो गाढ़ी बनानी है या पतली बनानी है। पति बोलता है गाढ़ी बनाओ, पत्नी बोलती है पतली बनाएंगे। इसी के ऊपर विवाद। क्या महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में आने वाली है? क्या महाविकास आघाड़ी के साथ इंडिया अलायंस बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? ये कौन तय करने वाला है? कौन तय कर रहा है? ये बिल्कुल भी तय नहीं हुआ। साथ ही साथ मोदी के अलावा और कौन नेता है जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, क्या इसको तय किया गया है? बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब मोदी के विरोध में चेहरा कौन है यह तय नहीं है। मोदी के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा यह तय नहीं है। और चले सबके सब, घर में नहीं जवारी और अम्मा पूरिया पकारी। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये हारेंगे, ये हारेंगे। अब हारने ही वाले हैं, हारने ही वाले हैं। एक तो कोई भी किसी भी तरह के सवालों को ठीक से नहीं पूछा गया है, एरिया ठीक से नहीं चुना गया है, सैंपल साइज बहुत बेकार बताया जा रहा है, और मैंने तो अब तक ऐसे सवाल पूछते हुए मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है। तो बस मोदी को गिराने के चक्कर में ये अपने आप के नजर से गिर रहे हैं, यही सामने आता है। आवाज थोड़ी खराब है, इसलिए कम कम समय बात कर रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।